नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। हाल ही में असम की तिवा और वीटीसी यानी बोडोलैंड काउंसिल चुनावों में मिली जीत से बीजेपी अगले साल अप्रैल में होने वाले असम विधानसभा चुनाव को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। जहां वीटीसी चुनाव में बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले 8 ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं तिवा काउंसिल में बीजेपी को 36 में से 33 सीटों में जीत मिली और कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। 2015 में कांग्रेस ने तिवा काउंसिल में 15 सीटें जीती थीं, तो वहीं बीजेपी ने सिर्फ 3। 2016 में पहली बार बीजेपी असम में सरकार बनाने में सफल रही थी। बीजेपी ने बीपीएफ और एजीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और चुनाव नतीजों के बाद सर्बानंद सोनोवाल ने असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगर हम 2016 के चुनाव नतीजों पर नज़र डालें तो पाएंगे कि असम की 126 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज़्यादा 60 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी एजीपी को 14 और बीपीएफ को 12 सीटों पर जीत मिली और पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। और वहीं असम में मुसलमानों की राजनीति करने वाले बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को 13 सीटों पर जीत मिल सकी और उन्हें 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। 2011 के चुनाव में उनकी पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली थी। जहां एक तरफ बीजेपी असम चुनाव में काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, वहीं कांग्रेस कहीं भी टक्कर में नहीं है। असम की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का कुछ हफ्तों पहले ही निधन हुआ है। गोगोई के रूप में कांग्रेस ने न सिर्फ असम में अपना अभिभावक खोया है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ हो रहे गठबंधन को भी भारी झटका लगा है। चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस तरुण गोगोई के जरिए बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार कर रही थी। गोगोई के जाने के बाद कांग्रेस और एआईयूडीएफ के संभावित गठबंधन की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। अगर कांग्रेस और यूडीएफ में गठबंधन होता तो इससे मुस्लिम वोटर्स का अधिकतर वोट इस गठबंधन को ही मिलता। हालांकि इसके वजह से रिवर्स पोलराइजेशन भी हो सकता था और फिर हिंदू मत बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते थे। पर फिर भी कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक नया गठबंधन बनाया है। उसने दो लेफ्ट पार्टियों सीपीआई और सीपीएम के साथ हाथ मिलाया है, परंतु यह गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए नाकाफ़ी है। अब भी कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। बोडोलैंड और तिवा निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बात की पुष्टि करता है। कांग्रेस जब तक अन्य दलों खासकर बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के साथ गठजोड़ नहीं करती, तब तक असम में बीजेपी को कड़ी टक्कर नहीं दे सकती है। और अगर अभी की हालत में नज़र डालें तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में सफल हो सकती है और कांग्रेस को एक बार फिर विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। खैर, अभी तो असम विधानसभा चुनाव में 3 से 4 महीनों का समय बाकी है और राजनीति में कुछ हफ्ते ही चुनावों की दिशा और दशा तय करने के लिए काफ़ी होते हैं। इसलिए असम चुनावों की असली तस्वीर साफ होने के लिए हमें अभी कुछ समय का इंतजार करना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की विषयों पर वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जैसे जब भी हमारे चैनल में कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।